मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ। आपका जो एक उफान वाला पीरियड था वो कोएड में नहीं था, बॉयज में था। से उसका कोई लेना देना क्योंकि एक नहीं कनेक्शन है। निकाला मैंने। काम हमारी पिक्चरें जो हैं वो ऋषिकेश के आगे जाती हैं। ड्रीम गर्ल 1 में सिर्फ आवाज़ थी, ड्रीम गर्ल 2 में आवाज़ और अंदाज दोनों है। उसमें आपको पूजा नज़र आएगी, ड्रीम गर्ल 1 में पूजा नज़र नहीं आती थी, सिर्फ सुनाई देती थी। सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ उनकी फीडबैक। आई थिंक ये पहली फिल्म है उनके जाने के बाद होगी, और हमेशा से मैं हर एक फिल्म का ट्रेलर उनको भेजता था, गाना भेजता था, उनकी फीडबैक आती थी, उसको इनकॉर्पोरेट करते थे, क्योंकि उनकी एक विजन कमाल की थी विद सिनेमा, विद आर्ट एंड एवरीथिंग। मैं तो बोल रहा हूँ कि मर्द, मतलब अगर मुझे लगता है औरत बनना मुश्किल है और औरत होना और भी ज़्यादा मुश्किल है, तो ये एक औरतों के लिए इज्जत मेरी बढ़ चुकी है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी अ वुमन। हाय पूजा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ। हाँ। मतलब कंफ्यूजन नहीं होता कि जब शूटिंग कर रहे होते हैं कि भाई पूजा हूँ या करमवीर हूँ? आई मीन कई ऐसा तो नहीं हुआ कभी नहीं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं क्योंकि हुआ। ऑफ कोर्स आपका गेटअप अलग होता है, और जब कर्म में होते हैं कर्म के गेटअप में होते हैं, पूजा तो पूजा गेटअप में होते हैं, प्रिपेयर करके आते हैं सेट पे, ऐसे एकदम शुरू नहीं हो जाते। तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप लाइव कुछ कर रहे हो या रेडियो लाइव शो कर रहे हो या टीवी लाइव शो कर रहे हो तो शायद हो जाए, बट फिल्म में तो चलो आपको पता है क्या करने वाले हो, एक्शन कट सब कुछ है, प्लान्ड है, सो इट डजंट हैपन। एक चीज बताओ, मैं आप पे रिसर्च कर रहा था हाँ। कि कैसी आपकी जर्नी रही, तो आपका जो एक उफान वाला पीरियड था वो कोएड में नहीं था, बॉयज में था। बॉयज स्कूल, फिर बॉयज कॉलेज। तो ड्रीम गर्ल के थ्रू कहीं वो वाला जो फ्रस्ट्रेशन है उसको पूरा तो नहीं कर रहे? हाँ, मैं ऑल बॉयज़ स्कूल में था, फिर ऑल बॉयज़ कॉलेज में था, फिर मैं मैस कॉम डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में गया, जहाँ पर 40 लड़कियाँ और 5 लड़के थे। और ये ड्रीम गर्ल, देखो उससे उसका कोई लेना क्योंकि एक देना नहीं कनेक्शन है। निकाला मैंने, जबकि आपकी जो फर्स्ट नर्सरी थी वो कोएड में थी और वहां पे सिर्फ नर्सरी ही कोएड थी, उसके अलावा बाकी का स्कूल जो था ऑल गर्ल्स स्कूल था। या वो तो प्रेप स्कूल था, उसमें तो हाँ, प्रेप स्कूल था, राइट, यस दैट वाज यस ऑल यस गर्ल्स, यस। बट प्रेप स्कूल में भी सिर्फ वो कोएड था। बट आई डोंट थिंक उसका कुछ रिलेशन इस फिल्म से है, बट ये अच्छी एनालॉजी आपने कुछ निकाली है, क्योंकि देखो, एज एन एक्टर आपको हर तरीके का रोल करने के लिए तैयारी आपकी होनी चाहिए, बट या मुझे लगता है अगर कोविड में होता तो शायद और बेटर पूजा कर पाता। इससे बेटर कैसे करते? मतलब जो हमने ड्रीम गर्ल 1 में देखा, हाँ। मतलब वी थॉट कि इससे बेटर नहीं हो सकता था, आपको लगा कि उससे बेटर ड्रीम गर्ल 2 होगी? ड्रीम गर्ल 1 में सिर्फ आवाज़ थी, ड्रीम गर्ल 2 में आवाज़ और अंदाज दोनों है। उसमें आपको पूजा नज़र आएगी, ड्रीम गर्ल 1 में पूजा नज़र नहीं आती थी, सिर्फ सुनाई देती थी। बट लेकिन उसकी छाप ऐसी थी कि मतलब जबरदस्त छाप जिसे कहते हैं। वो एक रेडियो का कभी कभी फ़ायदा हो जाता है, हम प्रैंक कॉल्स वगैरह करते थे रेडियो के टाइम पे, तो तब भी हम लड़की की आवाज़ में कॉल करते थे, तो उसका एक फ़ायदा हुआ था। बट ड्रीम गर्ल 2 इज़ नेक्स्ट लेवल, क्योंकि इसमें लुक भी है, ज़्यादा टफ है और ज़्यादा फनी है। तो ये बताइए कि इसके लिए कमर और कितनी पतली करनी पड़ी, क्योंकि पूजा है, ग्लैमरस है, हाँ, कितना वेट लूज किया आपने? या आई थिंक मेरा वेट जो चंडीगढ़ का रियाज में था, और अब तब में और अब में 10 किलो का फ़र्क होगा। 10 किलो का आपको? हाँ हाँ हाँ, तो तब वो प्योर मसल था, अब मैं कार्ब्स भी खा लेता हूँ, कार्डियो ज़्यादा करता हूँ, वेट ट्रेनिंग थोड़ा सा कंट्रोल है, मतलब बिकॉज ऑफ पूजा। अदरवाइज मेटाबॉलिज्म मेरा फास्ट है, तो मैं वेट लूज जल्दी कर सकता हूँ। बहुत लकी हो आप इस मामले में, तो ऐसा लगता है हवा भी खाते हैं तो लग जाती है। अच्छा, इसके लिए जो लुक, इस बार जाहिर है लुक है, आवाज तो आप निकाल ही लेते हैं क्योंकि रेडियो जॉकी है, तो मतलब गाना भी अच्छा गाते हैं, तो लुक के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से ली? कुछ टिप्स आसपास से लिए, वाइफ से लिए, या कुछ दोस्तों से लिए, फीमेल फ्रेंड से? यार टिप क्या लेनी है, आपको एक सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है, और आपको अगर टिप या फिर इंस्पिरेशन लेनी होती है तो आप ऐसे एक्टर्स से इंस्पिरेशन ले सकते हैं जिन्होंने पहली ऐसी कोई भूमिका निभाई हो। जैसे कमल हासन सर, चाची चाची 420, 420, यस। गोविंदा गोविंदा। सर, आंटी नंबर 1, किशोर कुमार सर, वो भी उन्होंने गाया भी है हाँ, और एक्ट भी किया गाया है। भी, यस यस यस। सो आई गेस यही हैं 3 अमेजिंग कलाकार जो हर तरह के रोल कर सकते हैं, और उन्हीं से इंस्पिरेशन। तो यहीं से इंस्पायर हुए आप? वैसे इन तीनों में से आपका फेवरेट कौन सा? बड़ा टफ क्वेश्चन है ये, बट बहुत टफ स्टिल। क्वेश्चन है। आप देखो, किशोर कुमार सर तो बहुत ही कमाल के सिंगर, मैं उनको पहले सिंगर मानता हूँ। राइट। और कमल हासन सर और गोविंदा सर के बीच में चूज नहीं किया जा सकता। दोनों ही कमाल के एक्टर, दोनों हर तरह की एक्टिंग दोनों ने की, और दोनों कमाल के डांसर्स भी हैं। राइट। सो एक मंजो एक कलाकार जैसे होते हैं ना, सर्वगुण संपन्न अभिनेता दोनों हैं। अच्छा, एक
आपने जो अपना एक जॉनर बनाया, आयुष्मान जॉनर, जो हर इंटरव्यू में मुझे लगता है आपसे इस बारे में बात होती है, जो भी आपसे बात करता है, उसमें इस पूजा को फिट करना, और अब तो क्योंकि जाहिर है दिख भी रही हैं, प्लस आपने अब तक जो किया था वो ऐसा था कि वो किसी ने पहले किया नहीं हुआ था, अनटच था। जो भी फिल्में आपने की, जो भी आपका एक फिल्मोग्राफी रही, तो ये वाली में कहीं ना कहीं हम देख चुके थे, टीवी सीरियल्स में भी, कॉमेडी शोज में भी। तो वहां चैलेंज कितना बड़ा था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक फाइन लाइन है इसमें कि इधर गए तो बहुत अच्छा है, इधर गए तो हाँ, वो टीवी में आप देखा होगा, लेकिन फिल्मों में ऐसा कोई देखे, टीवी में आपने देखा होगा, लेकिन फिल्मों में ऐसा देखे 30 साल हो चुके हैं। तो बहुत टाइम है, वो वक्त है, मतलब इट्स नॉट समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन इन फिल्म्स। तो जब तक, और कॉमेडी का ये है कि अगर आप हंसा रहे हैं तो हंसा रहे हैं, लोग लॉजिक और उसकी नॉवेल्टी देखेंगे, लोग देखेंगे मज़ा आ रहा है देखकर, एंटरटेन हो रहे हैं। दैट्स वो मेन क्रक्स ही एंटरटेनमेंट है। अच्छा, इस कैरेक्टर को निभाते हुए लगा कि हीरोइंस के लिए चीज़ें ज़्यादा डिफिकल्ट होती हैं? मैं तो बोल रहा हूँ कि मर्द, मतलब अगर मुझे लगता है औरत बनना मुश्किल है और औरत होना और भी ज़्यादा मुश्किल है। तो ये एक औरतों के लिए इज्जत मेरी बढ़ चुकी है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी अ वुमन। सबसे टफ क्या लगा एज फीमेल गेटअप में आकर, और उसको कर, क्योंकि अब तक तो आपने सारे वैसे वाले रोल किए हैं जिसमें यू आर यू। सबसे टफ क्या लगा? 40-45 डिग्री सेल्सियस मथुरा में शूट करते हुए, सर पे विग, और जो मैंने चीज़ें पहनी हुई थी अपने को एनहांस करने के लिए, वो बिल्कुल बॉडी के साथ चिपकी हुई थी, और इट वाज जस्ट टू मच। वो हीट बहुत ज़्यादा थी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, मेकअप पिघल रहा था बार बार। सो वो सबसे मुश्किल था। गर्मियों में शूट की थी हमने, एग्जैक्टली 25 अगस्त को हमने शूट स्टार्ट की थी, और 25 अगस्त को फिल्म रिलीज हो रही है। वाओ, इट्स तो इट्स ये अ भी एक, कोइंसिडेंस। मतलब मुझे लगता है कोइंसिडेंस इसे कह सकते हैं। अच्छा, घर में फिल्मों का डिस्कशन होता है, तो ड्रीम गर्ल वाला कैरेक्टर जो है, कुछ घर में मम्मी से या वाइफ से कुछ डिस्कस होता है कि ये ऐसा मैनरिज्म होना चाहिए, वैसा ये होना चाहिए? नहीं, वो मैं एक्टिंग को लेकर कोई डिस्कशन नहीं करता हूँ, फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर या फिल्म की कहानी को लेकर वही डिस्कशन होती है बस। एक्टिंग में अपने आप ही देख लेता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है, या फिर डायलेक्ट अगर हो तो वी हायर अ डायलेक्ट कोच कि इस जगह की फिल्म है, तो मथुरा की जो फिल्म है, ये हमारे यश चतुर्वेदी हमारे डायलेक्ट कोच थे, तो उन्होंने काफ़ी ब्रज भाषा में हेल्प की, खड़ी बोली में। अच्छा, ड्रीम गर्ल तो खैर बहुतों की ड्रीम गर्ल है ये, आपको अपनी ड्रीम गर्ल कैसे मिली थी? ये क्योंकि हाई स्कूल ड्रीम, में ही मिल गई थी। तो कॉलेज में, स्कूल में, ट्यूशन पे, फिजिक्स ट्यूशन पे मिली थी। तो वहाँ पे हमारी केमिस्ट्री अच्छी निकली, और बायोलॉजी भी हो गई इवेंचुअली। सो उसके बाद कोई ड्रीम गर्ल नहीं रही? एक मिलने के बाद, मतलब ठीक है, आ गया वो, आप नहीं, लॉन्ग मतलब डिस्टेंस भी रहा ना आपका? हाँ, काफ़ी देर तक लॉन्ग डिस्टेंस रहा। मतलब इनफैक्ट एक्टर की तो ज़िंदगी लॉन्ग डिस्टेंस की होती है। 6 महीने तो आप घर से बाहर होते हैं, लिविंग आउट ऑफ अ सूटकेस। पर उसके बाद ड्रीम गर्ल चूज़ करने की गुंजाइश ही कहाँ है। और वो, आई थिंक शी इज़ परफेक्ट। मुझे अच्छा, एक चीज और, मतलब सिंस आई हैव वर्कड विद योर ब्रदर अपार आल्सो, एंड आई वर्क विद खुराना साहब आल्सो, मैंने 2 चैनल्स में काम किया अपनी लाइफ में, दोनों में मैंने उनके साथ काम किया। हाँ, दोनों में उनके साथ काम किया। तो आई मीन, एक उनका एक ऑरा ऐसा था कि वो आते थे अपनी गाड़ी में, तो वो बताते थे कि अच्छा 2 नंबर या 3 नंबर वाली गाड़ी उनकी फेवरेट थी शायद। हाँ, 3 नंबर। तो आते थे कि तो बेटा 3 नंबर है नीचे, एंड ही यूज्ड टू पेशेंटली वेट। अगर कुछ होता था तो इसे कि नो नो यू, तुम लोग लो अपना टाइम लो। सो एंड उनका कहीं ना कहीं एक रोल जो है आपके करियर में, आई थिंक उन्होंने आपको धक्के देके घर से निकाला था कि गो एंड डू एक्टिंग। सो आई मीन, मिस तो जाहिर एज अ फादर यू डू, बट सबसे ज्यादा क्या चीज, क्या आप मिस करते हैं और क्या खालीपन लगता है? सॉरी, आई एम आस्किंग हाँ, दिस हाँ, ऑफ क्वेश्चन बिकॉज कोर्स। क्योंकि नहीं, नहीं, बिल्कुल, मैं बिल्कुल। उन्हें आपने जानता हूँ। अपार शक्ति और पापा में एक सिमिलैरिटी ये थी, दोनों एक्सट्रोवर्ट है, मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ। बहुत जोर से हंसते हैं। हाँ, हाँ, दोनों बहुत ज़ोर से हमने एक हँसते शो हैं। किया था खुराना एंड सन्स, हाँ, आप उसमें ओबी वैन से जुड़े थे, वी वर इन राइट, चंडीगढ़। यस, यस, हाँ यस, यस। हाँ, तो वी डिड दैट शो। तो उसमें वो मुझे अभी भी वो ठहाके, मतलब अपार तो मुझे जब भी मिलते हैं तो इतने उन्होंने ठहाके लगाए थे ना हाँ, बात बात पे। सो व्हाट यू मिस द मोस्ट? सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ उनकी फीडबैक। आई थिंक ये पहली फ़िल्म है उनके जाने के बाद होगी, और हमेशा से मैं हर एक फ़िल्म का ट्रेलर उनको भेजता था, गाना भेजता था, उनकी फीडबैक आती थी, उसको इनकॉर्पोरेट करते थे। क्योंकि उनकी एक विज़न कमाल की थी, विद सिनेमा, विद आर्ट एंड एवरीथिंग, और मुझको लेकर काफ़ी क्रिटिकल भी थे। नॉट जस्ट कि हाँ, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। वो कभी उनको सीन अच्छा ना लगे तो कहते ये बेटर कर सकता था तू।
तो वो फीडबैक, वो ऑब्जेक्टिविटी, वो मैं आई थिंक मिस करता हूँ। मतलब ही नेवर यूज्ड टू आल्सो टॉक अबाउट यू। टॉक अबाउट यू का मतलब होता है कि कभी बोस्ट नहीं करते थे कि आई मीन जैसे अपार भी जब हमने काम किया तो वो आयुष भाई बोलते हैं आप, तो वो बार बार मतलब उसको नहीं आयुष भाई, बड़ा बड़ा एक वो है कि छोटे भाई और बड़े भाई वाला एक जो रिस्पेक्ट कह लें। फर्क सिर्फ 2.5 साल का है, पर वो मेरे पैर वगैरह छूता है, तो ट्रेडिशन है फैमिली का एक, विच इज क्वाइट स्वीट आल्सो। बट या वैसे दोनों में से पिटता कौन था ज्यादा? यार मेरी लड़ाई नहीं होती थी, पर उसकी बहुत लड़ाई होती थी। वो पिटता भी था, मारता भी था, दोनों। वो जब लड़ाई होती तो दोनों चीज़ें होती। अब मार कभी खा के आते, कोई मार के आते हो। तो मैं तो आज साइलेंट किड इन द क्लास। मैं उधर ज़्यादा स्टूडियस था, पढ़ाकू था, वो तो लड़ाकू था। बहुत बहुत फर्क है उन दोनों में। नहीं बट मतलब जितना मैंने देखा, खैर हमने तो नहीं देखा कि ही वाज वेरी स्वीट, क्योंकि हम तो लोग तो साथ में काम करते थे, तो वो कुछ नहीं, वो पापा से वो ज़्यादा पिटता था। अच्छा, वो ज्यादा 100%। पनिशमेंट रूम एक आपका हुआ जी, जी, जी। जहाँ पे आप जाके मार खाते थे आप लोग। हाँ, पापा से, हाँ, पापा ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट, ही वाज क्वाइट अ, या। तो आपके अंदर ट्रेड्स हैं पापा वाले वैसे वाले कि जो पापा वाले ट्रेट्स आई थिंक इज जस्ट हार्ड वर्किंग हूँ पापा की तरह। बाकी तो आई थिंक एक पब्लिक की नब्ज जो होती है, जो पापा हमेशा कहते थे कि आपको एज एन आर्टिस्ट सिर्फ टैलेंट काफ़ी नहीं होता, पब्लिक की नब्ज समझो बेटा। आप टैलेंट तो आपको हर एक में होता है, हार्ड वर्क भी करते हैं, पब्लिक की नब्ज समझो। तो ये चीज़ें वो बताते थे, वो शायद पापा से मिली है मुझे। बाकी वही मल्टी टैलेंटेड, मतलब वो भी गाते थे अपने टाइम पे, एक्टिंग करते थे, भंगड़ा टीम में थे, सो ही वाज क्वाइट मल्टी फैसेटेड, लिखते भी थे। तो वो सब खूबियाँ आई हैं, पापा से मिली हैं। मतलब मुझे याद है एक बार उन्होंने हमें एक शो का आइडिया दिया, देन मुझे समझ में नहीं आया कि सर इसमें करना क्या है। मुझे मेरे एक एडिटर ने बोला खुराना साहब आ रहे हैं एंड ही हैज़ एन आइडिया एंड वी हैव टू मेक अ शो ऑन दैट। तो मेरे को समझ नहीं आया कि सर इसमें क्या करेंगे। देन मैंने उन्हें फ़ोन किया। अब मैंने डरते डरते फ़ोन किया कि यार बड़े एस्ट्रोलॉजर ने, तो कहीं ऐसा ना हो डांट दें यार तुम, मतलब क्या। तो ही एक्सप्लेन्ड मी ईच एंड एवरीथिंग एकदम पेपर पे लिख के कि बेटा पहले हम ये करेंगे, फिर ये आएगा, फिर तू ये बोल दियो, फिर ऐसे कर दियो। तो मतलब दैट वाज लाइक वेरी स्वीट ऑफ हिम कि उन्होंने कभी भी उस चीज को, कि ही इज सच अ सीनियर पर्सन, हमारे साथ नाइट में भी शूट किया करते थे। सो मतलब वी हैव वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ हिम। मैं, मेरी बॉस, हम सब बहुत याद करते हैं उनको। अच्छा, लास्टली ड्रीम गर्ल पे ही 2-3 रैपिड फायर कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि ड्रीम गर्ल को प्रमोट करना जरूरी है। आयुष्मान का ड्रीम डायरेक्टर कौन सा? ड्रीम डायरेक्टर्स हैं, सिर्फ ड्रीम डायरेक्टर नहीं है। हाँ, डायरेक्टर्स। हाँ, राजू हिरानी, जोया अख्तर एंड ऑल्सो करण जौहर। और ड्रीम रोल? ऐसा कुछ नहीं है, ड्रीम स्क्रिप्ट होती है मेरे लिए। मैं अपने रोल से ज़्यादा स्क्रिप्ट को ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। अगर स्क्रिप्ट अच्छी है तो आप अच्छे हैं, आप जितना मर्जी अच्छी एक्टिंग करें, स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है तो कुछ नहीं होगा। ड्रीम डेस्टिनेशन? आई वांट टू गो टू जापान, दैट्स प्रॉब्ली माय ड्रीम डेस्टिनेशन राइट नाउ। आइसलैंड। आप अब तक गए नहीं? अभी तक नहीं गया, इन 2 जगह नहीं गया। तो काम में लगे? काम, हमारी पिक्चरें जो हैं वो ऋषिकेश के आगे जाती नहीं। हाँ, ये ऋषिकेश, मथुरा, लखनऊ, बरेली, कानपुर, हाँ, इस मामले में दिल्ली, चंडीगढ़, इस मामले में उत्तर भारत में बस हम अनलक्की हो आप घूमते कि रहते हाँ, हैं। मतलब छोटे, मतलब हमारे जो छोटे शहर हैं। हाँ। हाँ, सही बात है। वैसे ये तो आपने मतलब बड़ी ऐसी चीज बोली जो शायद फाइंडिंग पर नहीं, एक्शन हीरो लंदन में शूट की थी। अंधाधुन पोलैंड में उसका क्लाइमैक्स हुआ था, वो हुआ है, पर 80% फिल्में उत्तर भारत के छोटे शहरों में होती है। मुझे लगता है इसीलिए आप कहीं ना कहीं लोगों के दिलों तक उस तरह से पहुंचते हैं जिस तरह से बहुत कम एक्टर्स पहुंच पाते हैं। मतलब आज मेरे पास कम से कम 20 लोगों के मैसेज होंगे कि अगर आयुष्मान से मिलने जा रहे हो और हमें नहीं मिलवाया तो यार मैं सॉरी पहले ही बोल देता हूँ, उनके पास टाइम बड़ा कम है। आप भी कह दीजिए सबको एक साथ आई लव नहीं, यू। आपको आ जाना चाहिए था, वैसे ये झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, मैं अगली बार जो है लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच, आपने मुझे फंसा दिया है। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ड्रीम गर्ल 2। मेरे पास तो बहुत सारी बातें थी बट टाइम बहुत कम है, बट इट्स ऑलवेज लवली टॉकिंग टू यू। लव यू, थैंक यू सो मच, Thanks. थैंक यू।